हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपके हर सीटेट एग्जाम में ईवीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आज से जो आपका रिलेटेड है वो है आपका मकान से संबंधित यानी आवासों से संबंधित। विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार के आवास बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे मकान पत्थरों के बनाए जाते हैं, कई राज्यों में जो है कहीं कहीं आपके बांस से संबंधित बनाए जाते हैं, कहीं लकड़ी के बनाए जाते हैं, कहीं मिट्टी के मकान बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कौन कौन से तरीके के मकान बनाए जाते हैं, कौन कौन सी उसमें सुविधाएं होती हैं, किस तरीके की छतें होती हैं, दीवार कैसी होती हैं, उन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले आपके कई वर्षों में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो ईवीएस के मकान यानी आवास से संबंधित है। विभिन्न राज्यों के जितने भी आपके एनसीईआरटी में गिवन राज्य हैं और उनसे संबंधित जो भी मकान से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि ईवीएस में जो मकान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। इन्हीं क्वेश्चन या जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो क्लास को थोड़ा सीरियस होकर देखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका जो है छूटे ना, और ये ना हो कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा या देखा नहीं है और वहाँ पे आप गलत करके आ जाएं। ठीक है, तो क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब जो है वैकेंसीज आ रही हैं कई जो है स्टेट में। ठीक है, जैसा कि बिहार को आपको पता होगा कि बिहार में अभी 2 फेज़ की जो है वैकेंसी कंप्लीट हुई है, उसके बाद भी अगस्त में एक वैकेंसी आने वाली है। उसमें अच्छा खासा जो है वैकेंसी आने वाली, लगभग आपको 50,000 की लगभग, उसके ऊपर ही हो सकता है, इसके नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो जो है क्लासेस को बहुत ध्यान से देखिए, पढ़ाई को थोड़ा सीरियस में लीजिए ताकि जो भी आपका एक ड्रीम है वो आपका पूरा हो पाए आपके टीचर के लिए। ठीक है, जो भी वैकेंसी आपके बिहार में आने वाली है, क्योंकि अगर आपको इधर सीटेट क्वालिफाई रहेगा तभी आप जो है बिहार की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो सीटेट पहले आप अच्छे से निकाल के रखिए अच्छे नंबर से, उसके बाद जो भी वैकेंसी आई उसके लिए तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निकल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला जो आपका सिद्धांत होना चाहिए, जो पहला उद्देश्य, पहला एम जो होना चाहिए वो सीटेट होना चाहिए कि सीटेट आपका अच्छे नंबर से निकले, क्योंकि बिहार में सीटेट भी जो है ले रहे हैं, तो उसको जो है ध्यान से रखिए। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से देखिए ताकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो सारे आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, साथ ही जो है आप जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँचे और कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना हो पाए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्म भी होती है। इस क्षेत्र में होना चाहिए, यानी एक जो है पार्टिकुलर एक क्षेत्र की बात हो रही है कि वहाँ पे जो है ग्रामीण अपने घरों को बहुत, जो उनकी जो घरें होती हैं ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में जो घरें बनाई जाती हैं ग्रामीणों द्वारा, उनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी मोटी होती हैं। ठीक है, और जो कि मिट्टी से सनी होती, कहने का मतलब जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी से पुताई गई होती हैं, पुती गई होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो वहाँ की दीवारें होती हैं वो मिट्टी से पोती गई होती हैं। ठीक है, वो मिट्टी से सनी होती है। घरों की जो छतें हैं वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जो छत होती है वो कई जो है झाड़ियाँ होती हैं उनसे बनी होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है। जिस क्षेत्र की बात हो रही है इस क्वेश्चन में, उस क्षेत्र में क्या है, बारिश बहुत कम होती है, साथ ही वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो इस क्षेत्र में होना चाहिए, किस क्षेत्र की बात हो रही है ये बताना है। पहला है झारखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है बिहार। तो ये जिस क्षेत्र की बात हो रही है वो बात हो रही है राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान को अगर आप ध्यान से देखें, अगर घर के बारे में आपको नहीं पता है तो ये भी जानते होंगे कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो पहली चीज़ तो आपको यही पता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ की जो घरें होती हैं वो मिट्टी के बनी होती हैं, वहाँ की जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी मोटी होती है, साथ ही मिट्टी से सनी मतलब कि मिट्टी से लीपी पोती गई होती हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान के घरों की जो है विशेषताएँ हैं, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं। कौन से ऐसे घर हैं जो कि सर्दी और गर्मी दोनों के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी सर्दी में भी रह सकते हैं उस घर में और गर्मी में भी रह सकते हैं। पहला है पत्थर के, यानी पत्थर के बने मकान में रह सकते हैं, या फिर ईंटों के, या फिर कंकड़ के, या फिर लकड़ी के।
तो जो लकड़ी का बना हुआ घर होता है वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अगर आपको आपके यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ रही तो भी अगर आप लकड़ी का घर बना के रखें, या फिर जहाँ पे लकड़ी के घर बने होते हैं वो सर्दी और गर्मी दोनों में उसी में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दी में जो है लकड़ी में रहते हैं और गर्मी में जो है दूसरे मकान में रहने लगते हैं, ऐसा नहीं है। लकड़ी के घर जहाँ जिस राज्य में बने होते हैं वो जो है सर्दी में भी उसी घर में रहते हैं और गर्मी में भी उसी घर में रहते हैं। तो ये जो है दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त होता है, जो कि लकड़ी का घर है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजातियों के निवास स्थान को कहा जाता है। जो एस्किमो जनजाति होते हैं वो जहाँ रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस निवास स्थान में रहते हैं, निवास स्थान का मतलब ये होता है जहाँ पे निवास करते हैं, तो उस स्थान को क्या कहा जाता है? इग्लू, झोपड़ी, टेंट या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो एस्किमो जनजाति के लोग होते हैं वो जहाँ पे रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको इग्लू कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है उनका जो निवास स्थान होता है वो इग्लू के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए घरों के विवरण पर विचार कीजिए। जो नीचे विवरण दिए गए हैं यानी घरों की विशेषताएं दिए गए हैं उनके बारे में सही चीज़ बताना कि कौन सी चीज़ सही है। ठीक है, पहला है कि राजस्थान में ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घरों में रहते हैं। ठीक है, जो राजस्थान है वहाँ पे जो है ग्रामीण कटीली झाड़ियों की छतों के साथ मिट्टी के घर में रहते हैं, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान के जो घर होते हैं वो वहाँ के जो है कटीली झाड़ियों की छतें होती है, साथ ही मिट्टी के घर होते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में घरों को बांस के खंभों पर बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं, बांस के खंभों पर जो घर बनाया जाता है वो बनाया जाता है आपके असम में, ना कि मनाली में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा है कि लेह में 2 मंजिल के घर पत्थरों से बने हैं। बिल्कुल सही, लेह के लद्दाख में जो घर बने होते हैं वो 2 मंजिल के होते हैं और पत्थर के बने होते हैं। भूतल जो है यानी निचला जो तल होता है वो जानवरों के लिए होता है और आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। जैसे वहाँ पे जो 2 तल के मकान बनाए जाते हैं, मान लीजिए एक मकान ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो निचला जो तल है उसमें जो है जानवर रहते हैं, साथ में जो उनके भंडारण के लिए जो चीज़ें होती है उसको भी वहाँ पे रखते हैं, और दूसरे वाले तल पे क्या है? इंसान वहाँ पर रहते हैं, मनुष्य रहते हैं। तो ये जो है लेह लद्दाख की घर की विशेषता होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी सही है, बी आपका गलत है। ठीक है, अब सही कथन देखते हैं। ए बी नहीं, बी सी नहीं, ए और सी होगा। ठीक है, ए और सी सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्किमो प्रजाति के लोग अपने घर इग्लू को बर्फ से बनाते हैं, इसका कारण है। ठीक है, हमने अभी ऊपर बात की कि जो एस्किमो प्रजाति के लोग होते हैं उनका जो घर होता है उसको इग्लू कहते हैं, और ये जो इग्लू है वो बनाया जाता है किससे? वो बनाया जाता है बर्फ से। ठीक है, बर्फ से बनाया जाता है। इस टाइप का लगभग जो है उसका आकार होता है, यहाँ पे उस दरवाजा होता है, यहीं से अंदर प्रवेश करते हैं, इस टाइप का घर होता है। ठीक है, तो वो किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है बर्फ का। बर्फ का जो बना होता है वो किस लिए बनाते हैं, उसका क्या वजह है ये बताना है। ठीक है, पहला है कि बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। बिल्कुल गलत है, ठंडी हवा को तो अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, लेकिन पानी तो आ सकता है। दूसरा है कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है कि जो एस्किमो प्रजाति के लोग हैं जो अपना घर इग्लू कोई बर्फ से बनाते हैं उसका रीजन ये होता है कि जो बर्फ की दीवारें के बीच मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, यानी जो अंदर की गर्मी वो बाहर नहीं आ सकती है। ठीक है, बाहर क्योंकि बाहर का जो मौसम बहुत ही ठंडा होता है। ठीक है, बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बारिश भी हो रही होती है, तो जो बाहर की जो ठंड हवा है उसको अंदर आने से रोकती है, या फिर जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर जाने से रोकती है। ये जो है इग्लू की विशेषता होती है जो कि बर्फ से बना होता है। तो बर्फ से इसीलिए बनाया जाता है, जो अंदर की हवा है, जो अंदर की गर्म हवा उसको बाहर नहीं जाने देता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताइए। लेह लद्दाख के मकान की कौन कौन सी विशेषता है ये जो है बताना है यहाँ पे। पहला है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, तो ये गलत है, लेह लद्दाख की मकान की विशेषता ये नहीं है। दूसरा है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, बिल्कुल सही है। जो लेह लद्दाख के घर होते हैं वहाँ की जो निचली मंजिल होती है, क्योंकि वहाँ के 2 मंजिल के घर होते हैं, तो जो निचली मंजिल के घर होते हैं या निचले मंजिल का जो घर होता है, यही कह सकते हैं, जो निचला मंजिल होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, पहला गलत है। तीसरा है ऑप्शन कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, तो वहाँ की जो दीवारें होती हैं आसपास की वो पत्थर की, मिट्टी की और चूने से बनी होती हैं, तो ये भी सही है। फोर्थ है कि लकड़ी के फर्श, वहाँ जो फर्श बनाया जाता है वो लकड़ी का होता है। ठीक है, तो ये भी उसके वहाँ की विशेषता है। तो थर्ड
सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आपका डी ऑप्शन में है, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस काम के लिए करते हैं? तो वो किस काम के लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो जो निचली मंजिल का जो निचला मंजिल होता है लद्दाख के घरों, क्योंकि वहाँ पे 2 मंजिल के घर होते हैं, तो जो निचला मंजिल होता है वहाँ पे खाना भी बना लेते हैं वो लोग जब ज़रूरत पड़ती है। तो जो वहाँ के मेहमान होते हैं उनको भी नीचे ठहरा देते हैं, क्योंकि नीचे का जो मंजिल होता है वो थोड़ा गर्म होता है, ठीक है, ऊपर की अपेक्षा। थर्ड है कि सामान और जीव, वहाँ पे जो आवश्यक सामान होते हैं वो भी वहाँ नीचे रख लेते हैं। साथ ही जो उनके जीव होते हैं, यानी कि जो भी जानवर होते हैं उनके पालतू, उनको भी नीचे की जो है मंजिल होती है उसमें रखते हैं। तो इन सभी के लिए वो यूज करते हैं जो निचली मंजिल होती है। तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के आपको सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, साथ ही सॉल्व करते चलिए कि आपके कितने सॉल्व होते हैं, ये भी देखते चलिए कि आपका जो है कितनी तैयारी कितनी हो पाई है, इसको भी देखते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वतारोही अपने टेंट को प्लास्टिक सीट से बनाते हैं ताकि, यानी जो पर्वतारोही होते हैं उनका जो टेंट होता है वो प्लास्टिक सीट से बनती है, वो किस लिए बनाते हैं? उन्हें कोई देख न ले इसलिए बनाते हैं, या फिर वे भूस्खलन से बच सकें इसलिए बनाते हैं, या फिर उन्हें ठंड न लगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ एक टेंट लेके जाते हैं जब वो पर्वत पे चढ़ने के लिए जाते हैं। तो वो जो अपना प्लास्टिक का सीट बनाते हैं, प्लास्टिक का जो टेंट बनाते हैं जिसमें वो रुकते हैं, उसको इसलिए जो है बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे, क्योंकि पर्वत पे चढ़ने जाएंगे पर्वतारोही तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ठंड तो पड़ेगी ही, ठीक है। तो वो इसलिए उस प्लास्टिक सीट का यूज करते हैं टेंट बनाने के लिए ताकि उन्हें ठंड न लगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाएं गाय के गोबर से अपने मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपती हैं, क्यों लीपती हैं? ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उसको ध्यान से देखेंगे। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा है कि कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा कि चिकना और साफ बनाने के लिए, और चौथा खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो जो महिलाएं गाय के गोबर से अपने मिट्टी के घरों की दीवारों को फर्श से लीपती हैं, वैसे तो ये जो है किस राज्य में लीपती है? वो है राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि राजस्थान में जो घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, वहाँ की जो दीवारें होती हैं उनको जो है गाय के गोबर से लीपा जाता है ताकि वहाँ पे जो कीड़े होते हैं वो अंदर ना आ सके, घर के अंदर ना जाएं, ठीक है। तो कीड़ों से बचने के लिए उस जो दीवार होती है उसको लीपा जाता है, किससे? गाय के गोबर से। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? कौन से भाग, यानी कौन से स्टेट की बात हो रही है, कौन से जो है राज्य की बात हो रही है जहाँ पे एक जो तिकोना टेंट बनाया जाता है जहाँ पे लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उस टेंट को रेबो कहते हैं, और जहाँ पे जानवर रहते हैं जिस स्थान पे उसको लेखा कहा जाता है। तो कौन सी राज्य की बात की जा रही है? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, और फोर्थ है कि लेह और लद्दाख, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे तिकोने प्रकार की जो टेंट बनाई जाती है इस टाइप की, उसको जो है क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं, और जो जानवरों का रहने का स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं। तो ये जो है जहाँ पे इस चीज़ को जो है कहते हैं, यानी कि टेंट को जो है रेबो कहते हैं और जहाँ जानवर रहते हैं उसको लेखा कहते हैं, वो होता है लेह और लद्दाख में। लेह लद्दाख में एक जो है खास प्रजाति के लोग रहते हैं जो कि चांगपा प्रजाति के लोग हैं। वो जो, क्योंकि वो एक जगह रहते नहीं हैं, अपने जानवरों को साथ लेके जो है घुमाते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं जहाँ भी उनको रुकना होता है वो तिकोने टाइप के जो है एक टेंट बनाते हैं, जो कि वहाँ के जो उनकी खास प्रकार की जो भेड़ होती है उसी के खाल की बनाई जाती है, उनके बालों की ही बनाई जाती है। तो ये तिकोने आकार की होती है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? रेबो कहते हैं। साथ ही जहाँ पे जानवरों को रहने के लिए जो स्थान बनाते हैं वो लोग उसको क्या कहते हैं? लेखा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है लेह लद्दाख की जो है घरों की विशेषता है। लेह लद्दाख के जो लोग हैं, जो चांगपा प्रजाति के लोग हैं, वो जो है बनाते हैं। वहाँ के लोग इसको जो है जो तिकोना टेंट है उसको रेबो कहते हैं, और जो जानवरों का रहने का स्थान उसको लेखा कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पत्थर के बने ऐसे घर जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं, जिनकी छतें ढालू एवं बर्फ से ढकी होती है, ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, ये बताना है। पहला है राजस्थान, दूसरा है लद्दाख,
तीसरा श्रीनगर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर के घर कहाँ थे, हमने बात करी थी, कहाँ थे, लद्दाख में थे। और वहाँ की जो घर के जो फर्श थी और छतें थी वो किसकी थी, लकड़ी की थी, ठीक है। और वहाँ की जो छतें होती वो ढालू होती थी ताकि जो है जो बर्फ़ है वो बर्फ़ नीचे जो है बर्फ़ से ढका रहे, ठीक है, या जो पानी एक्स्ट्रा हो नीचे निकल जाए। तो वहाँ की जो छतें होती ढालू होती है और बर्फ़ से ढकी होती है, तो वो कहाँ की थी, वो लद्दाख की थी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि जो लद्दाख राज्य है वहाँ के जो घर हैं वो पत्थर के बने होते हैं, ज़्यादातर जो घर हैं पत्थर के बने होते हैं। उनकी जो फर्श और जो छतें हैं वो लकड़ी की बनी होती है और उनकी जो छतें होती है वो ढालू होती है और बर्फ़ से ढकी होती है, यानी बर्फ़ जमी होती है उस पर। तो ये कहाँ की घर की विशेषता, ये है लद्दाख की, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम एज इट इज़ आपको यही क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। या फिर कहीं भी आपको अगर बांस से संबंधित घर बनाए गए हों या बांस से संबंधित किसी भी चीज़ की बात करी जा रही हो तो उसका जो संबंध होगा कहाँ से होगा, वो होगा असम से, ठीक है। वैसे तो घरों से संबंधित ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बांस से बने घर कहाँ पे हैं, तो वो असम के हैं, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन को इस टाइप से बना के दिया गया है कि मैं एक ऐसे गांव से आया हूँ, कोई एक लड़का है वो कह रहा है कि मैं एक ऐसे गांव से आया हूँ जहाँ पर जो वर्षा होती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। वो भी मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये घर जो है किस राज्य में है, ठीक है। वहाँ के जो घर होते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज़मीन है तो ऐसे ही वहाँ बांस के खंभे होते हैं, उसके ऊपर जो है कोई घर बनाया जाता है, ठीक है। तो पूरा घर ही उनका किससे बना होता है, बांस का बना होता है। तो अंदर भी घर बांस का होगा, बाहर भी बांस का होगा, ठीक है। तो टोटली जो उनका घर बनाया जाता है वो बांस पे ही बना होता है। और जो भी क्योंकि वहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है तो बारिश का पानी उनके घर के अंदर न जाए, इसलिए वो इस टाइप से घर बनाते हैं। जो बारिश का पानी होता है वो यहाँ से निकल जाता है आसानी से और उनका घर सेफ बच जाता है, ठीक है। तो ये घर जो बनाए जाते हैं जिस राज्य में वो है आपका असम, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा आपका। ये सेम टू सेम आपका एज इट इज यही क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है ताकि दीवारों में दीमक न लगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक ही राज्य से संबंधित है और कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे हमने 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहीं पे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे या एग्जाम में देखने को मिले उनको हम सबने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि आपको कहीं कन्फ्यूजन न हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो किस राज्य में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता ताकि दीवारों में दीमक न लगे। पहला है असम या असम, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा राजस्थान। तो वो कहाँ था, वो राजस्थान था। राजस्थान के क्यों, क्योंकि वहाँ के जो घर हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। मिट्टी के घर को ही सिर्फ जो है गोबर से लीपा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान की बात हो रही है। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक प्रकार का लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता रहता है। इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। यह घर जम्मू कश्मीर व केरल राज्य में पाई जाती है। इनका उपयोग पर्यटन के लिए होता है, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे घर की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे लकड़ी का घर बना होता है, ना कि बांस का घर, बांस की लकड़ी का बना होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ बांस की नहीं बात हुई है, सिर्फ लकड़ी की बात हुई कि लकड़ी का घर होता है जो पानी पर तैरता रहता है, ठीक है। कोई पानी होता है, जैसे मान लीजिए नदी है, ठीक है। तो जो घर बना होता है वो जो है पानी पे तैरता रहता है। पानी पे तैरने का मतलब कि कोई वो नाव टाइप का होगा, उसी में जो है घर बनाया जाता है, तो वो पानी में तैरता रहता है, ठीक है। इस लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी भी होती है। जो लकड़ी का घर होता है उसमें खूबसूरत नक्काशी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। यह घर जम्मू कश्मीर और केरल राज्य में पाई जाती है। इनका उपयोग पर्यटन के लिए भी होता है। वो क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है हाउस बोट, दूसरा है डोंगे, तीसरा है इग्लू और चौथा है टेंट। तो ये जो घर कहलाते हैं वो होते हैं आपके हाउस बोट, ठीक है। हाउस बोट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जो घर होते हैं ये जो है एक बोट पे बने होते हैं। मान लीजिए ये बोट है, ठीक है, इस टाइप का बोट है, इसमें घर बने होते हैं।
इस टाइप के, ठीक है। और ये किसी नदी पे जो है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर में जैसे कोई भी झील हो गई है, जैसे श्रीनगर में आपका डल झील हो गया, ठीक है, या कई सारी नदियाँ होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो नदी होती है या जो कोई भी झील होती है तो वहीं पे जो है जो हाउस बोट होता है वो तैरता रहता है, उसमें घर बने होते हैं, वहाँ पे लोग रहते भी हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर और केरल में, और इसको क्या कहते हैं? उसको हाउस बोट कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। जहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहां के लोगों को उस टाइप के घर बनाने चाहिए। पहला है सपाट छत वाले बांस के घर, दूसरा है कि सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, तीसरा है कि बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, और चौथा है कि मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जिस राज्य की बात हो रही है वो बात हो रही है असम की, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ के लोग जो घर बनाते हैं वो बांस के खंभों पर बनाते हैं ताकि बारिश का पानी जो है नीचे से निकल जाए, ठीक है। तो और वो जो वहाँ की छतें होती है वो ढालू होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा कि बांस के खंभों पर उनको जो है घर बनाना चाहिए और वो ढालू छत वाले होने चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल जाए, और जो भी नीचे जो धरातल का पानी है, ज़मीन का पानी है, वो आराम से नीचे से निकल जाए, बांस के खंभों के बीच में उनके घर पे ना जाए, ठीक है। तो उनको जिस तरीके से घर बनाना चाहिए वो होगा बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंगा पानी में स्थित घर होते हैं और यह पाए जा सकते हैं, यानी जो डोंगा होते हैं वो पानी में स्थित घर होते हैं और ये कहाँ पाए जा सकते हैं ये बताना है। पहला भारत की नदियों में, दूसरा है केरल में, तीसरा है समुद्र में, चौथा कश्मीर की डल झील में। तो डोंगा जो होते हैं वो पानी के जो है पानी में स्थित जो घर होते हैं, यानी पानी में जो तैरते रहते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कश्मीर की डल झील में। जो कश्मीर का डल झील है वहाँ पे जो डोंगा होते हैं कि जो है नाव के टाइप के होते हैं, ठीक है, इस टाइप का जो है उसमें कई सारे घर होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? डोंगा कहते हैं, जो कि पानी में तैरते रहते हैं। जो डल झील होता है उसी में तैरते रहते हैं और जो पर्यटक आते हैं वहीं पर जो है उसका आनंद लेते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। कुछ विशेषताएं बतानी है घर की, वो कहाँ की वो बतानी है। पहला है खिड़कियों के बिना भूतल। कुछ ऐसे घर हमने डिस्कस किए थे जो कि खिड़कियों के बिना भूतल थे, नहीं, जब भूतल था वो खिड़कियों के बिना था, तो ये सही है। दूसरा है कि पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें। तीसरा है कि पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर। और चौथा कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। और चौथा ई नंबर है कि लकड़ी का फर्श। उपरोक्त में से कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती है? यहाँ पे बता दिया है कि जो उपरोक्त ये विशेषताएं दी गई हैं ये लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती हैं। तो इसमें से बताना कि कौन सा जो है विशेषता सही है जो कि लेह और लद्दाख घरों में पाई जाती हैं। तो जो लेह और लद्दाख के घर में पाई जाती थी वो था खिड़कियों के बिना भूतल, ठीक है, क्योंकि जो लेह लद्दाख का घर है वहाँ पे क्या होता है कि जो भूतल होता है, क्योंकि 2 तल के घर होते हैं, तो जो नीचे का तल होता है उसमें जो है खिड़कियाँ नहीं होती, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा कि पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, ये वहाँ की जो है विशेषता नहीं है, गलत है। सी नंबर है कि पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर, ये लेह लद्दाख की विशेषता नहीं है बल्कि कहाँ की? असम की है। और डी नंबर है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बड़ी मोटी दीवारें, बिल्कुल सही है, ये लेह लद्दाख की जो है विशेषता है। और ये है कि लकड़ी का फर्श, तो लेह लद्दाख की जो फर्श है वो लकड़ी की थी, साथ में छत भी लकड़ी की थी। तो ए, डी और ई ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, ए, डी और ई, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न राज्यों के आवास से संबंधित है। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस क्लास में हम उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किए जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बाहर से नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सारे राज्य हैं जो आपके एग्जाम में यानी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपकी जो NCERT की किताब है उसमें आपका गिवन है, ठीक है, वहीं से आपके, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके NCERT की किताब से ही पूछी जाती हैं, तो यही राज्य हैं जो कि आपके NCERT में दिए हुए हैं, तो यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि NCERT से बाहर आपका CTET में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।